To continue the chapter, in this topic we will discuss how does the individual give approval to the government. So one way of doing so, through the election, people would elect their representative to the parliament. One group from the among these elected representative forms the government. यानी हम कैसे एक पार्टिसिपेशन और अप्रूवल देते हैं पार्लियामेंट और मे बी द डेमोक्रेसी में, तो वी कैन इलेक्ट द लीडर्स, और उन्हीं इलेक्टेड लीडर्स जो एक पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी में होती है वो गवर्नमेंट बनाती है। मेजोरिटी मीन्स अगर नंबर ऑफ सीट जितनी है कंट्री में उससे 50% सीट जिस पॉलिटिकल पार्टी को मिलती है वो मेजोरिटी गवर्नमेंट कहलाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि सम टाइम इफ़ एनी पॉलिटिकल पार्टी अनेबल टू गॉट मेजोरिटी और सपोर्ट, तो दे मे बी टेक हेल्प फ्रॉम द अदर पॉलिटिकल पार्टी। तो बाय सपोर्ट ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टी व्हेन गवर्नमेंट इज फॉर्म, दैट इज नोन एज द कोलिशन गवर्नमेंट। तो कभी कभी क्या होता है कि एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी मिलकर जब गवर्नमेंट बनाती है तो उसको हम कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। तो द पार्लियामेंट विच इज़ मेड अप ऑल रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर कंट्रोल द गवर्नमेंट, गाइड द गवर्नमेंट। कैसे गाइड करते हैं? व्हेन एनी डिसीजन टेकन बाय द एनी गवर्नमेंट, तो अपोजिशन में बी क्रिटिसाइज इट, दे मे बी प्रोवाइड देयर सजेशन। देयर आर डिफरेंट मिनिस्टर रिगार्डिंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट, तो दे कैन टेक द डिसीजन बाय सपोर्टिंग टू अदर मेंबर। तो देयर चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स born representative from the government and also control it. So this is the way by public giving the approval to the government. In this picture you can see how the election staff using an elephant to carry polling material, EVM, polling stations located in difficult terrain areas, hilly area like Assam, in some part of Karnataka, Arunachal Pradesh, where the transport are difficult due to the weather, due to the geographical conditions. So election commissions is set up to conduct the election. Through the election commissions, elections are conducted inside the country, inside the different states, or it is the duty of EC, election commissioner, to supervise the all functions of elections, or all the government officers will be work under the election commissions when election date to declaration date to till result declaration date। यानी आप 9th में स्टडी करोगे कि इसी एक सेटअप किया जाता है किसी भी स्टेट, किसी भी जहाँ इलेक्शंस होते हैं, और उनकी ड्यूटी होती है कि वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर मैनर्स में कंडक्ट कराए, और इलेक्शन की डिक्लेरेशन डेट से लेकर रिजल्ट की डेट तक जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होंगे वो उन्हीं के अंडर वर्क करेंगे, उनके ऑर्डर को फॉलो करेंगे। तो हम डिटेल्स में 9 में पढ़ेंगे। तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ इसी टीम स्टाफ कमीशंस हु आर गोइंग टू कंडक्ट द इलेक्शंस। द रोल ऑफ पार्लियामेंट, तो यू नो द रोल ऑफ पार्लियामेंट, देयर आर 3 important role is given in your book. The Parliament of India is Sansad or maybe the Lok Sabha, and it's the supreme law making institution. It has 2 houses. One is known as the Rajya Sabha, also known as the upper house, जिसमें 245 सीट्स होती है, और लोक सभा इज़ नोन एज द लोअर हाउस, जिसमें ऑल इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं, और राज्यसभा में ऑल द राज्यसभा मेंबर्स बैठते हैं। तो लोकसभा में 545 सीट होती है, कभी कभी 7 नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, तो ये रेशो 552 तक पहुंच जाता है। तो इसमें से 50% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म द गवर्नमेंट बाय ए पॉलिटिकल पार्टी। तो फर्स्ट फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, यू नो वी हैव डिस्कस। तो द रोल ऑफ पार्लियामेंट आर created after 1947. The Indian Parliament is an expression of the faith that people of India have principle of democracy. These are the participation by people in the decision making process and government concerned.
The parliament is our system, immense powers because it is the representative of the people. Election to be parliament are held in similar manner as they are to the state legislation. जैसा कि स्टेट लेजिस्लेशन में इलेक्शन होते हैं उसी सेम मैनर्स में पार्लियामेंट के लिए इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर 5 ईयर रेगुलर एक फिक्स इंटरवल्स के बाद इलेक्शन कंडक्ट होते हैं. तो लोकसभा वी हैव डिस्कस ऑलरेडी. इन लोकसभा इलेक्टेड वंस एवरी 5 years and number of seats 545 are given. और अनदर फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट आर टू कंट्रोल द गवर्नमेंट. जो अपोजिशंस होती है वो क्रिटिसाइज करके उसके नेगेटिव इम्पेक्ट बताते हुए किसी भी लॉ को इनको बैन कर सकती है, रोकती है, सपोर्ट नहीं करती है. कोई भी लॉ पास होने के लिए 3/4 मेजोरिटी इज़ रिक्वायर्ड इन लोअर हाउस मीन्स द लोकसभा. आफ्टर इट गोज टू द Rajya Sabha, when it may be passed in Rajya Sabha, later on laws goes to the president or president will sign it, later on law may be implemented. So later on next chapter we will discuss about it, how to the law making process is work. So now dear student, we have discussed chapter 3, why do we need parliament in short form.